काव्या अपना 13वां जन्मदिन मना रही थी। पूरे मोहल्ले को उसके जन्मदिन पर बुलाया गया था। उसके स्कूल के दोस्त भी वहाँ पर मौजूद थे। जल्दी ही केक कटने का समय आ गया। जन्मदिन के गाने की आवाज़ गूंज उठी। पूरे मेज उपहार से भरी हुई थी। उन उपहारों में से एक उपहार अलग रखा हुआ था। वह एक मुलायम लाल कपड़े से ढकी एक बड़ी टोकरी थी। उसने कपड़े के नीचे से एक हल्की आवाज़ आती हुई सुनी। टोकरी के अंदर क्या था, यह देखने के लिए काव्या ने कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटाते ही एक भौंकने की आवाज़ आई। यह एक छोटा डॉगी था। काव्या का चेहरा खिल उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने साल के बाद आज उसका जन्मदिन पर उसकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। उसने अपने माँ पापा की ओर देखा। वह मुस्कुरा रहे थे। वह दौड़ती हुई उनके पास गई और गले लगकर बोली, माँ पापा, थैंक यू वेरी मच। यह मेरा बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट है। उस दिन से काव्या और सिम्बा हमेशा एक साथ हैं। 3 साल हवा की तरह उड़ गए और समय के साथ उनका बंधन भी मजबूत होता चले गया। उसके घूमने से लेकर खाने तक काव्या ने सिम्बा की हर ज़रूरत को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। काव्या उसके बिना एक दिन भी रहने की कल्पना नहीं कर सकती थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे उससे कभी भी दूर होना पड़ेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काव्या को अपने शहर से एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिल गया था और उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसको पेरेंट्स ने उसे वहाँ भेजने का फैसला लिया। हालांकि यह एक गर्व की बात थी, लेकिन वह जानती थी कि इसका मतलब है सिम्बा को छोड़कर जाना। उसने सिम्बा को अपने साथ ले जाने के लिए अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं था। आशा और दिल टूट जाने पर सिम्बा ने रोते हुए काव्या को विदाई दी, जो शायद यह अच्छे तरह से जानता था कि यह अब लंबे समय तक वापस नहीं आएगी। कुछ महीने बीत जाने के बाद अभी भी दुखी थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात उसे अपने पिता का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ सुनकर ही वह बता सकती थी कि उनकी आवाज़ दुख और अपरोध से भरी थी। सिम्बा घर से भाग गया। उसके पिता ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। सिम्बा के महसूस चेहरे को याद करते ही वह बहुत दुखी हो गई। वह एक गहरी उदासी के बोझ तले दबने लगी थी, जो हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। एक हफ्ते बाद वह अपने घर आई। सिम्बा के खिलौने और खाने का कटोरा देखकर काव्या फूट कर रोने लगी। पार्क में उनके साथ साथ टहलना, रस्सी लगन और का खेल खेलना की यादों में उसका मन में हर समय आती रहती। अपने मन को शांत करने के लिए उसने पार्क में टहलने जाने का फैसला किया। बाहर निकलते समय काव्या ने सिम्बा का पट्टा अपने हाथ में पकड़ लिया। यह उसे करीब महसूस करने का उसका अपना तरीका था। पार्क में जाकर वह एक बेंच पर बैठ गई और दूसरों को उनके पालतू जानवरों के साथ टहलते हुए देखने लगी। वह अपनी यादों में इतना खो गई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। एक कुत्ता उसकी ओर दौड़ते हुए उसे देखकर अपनी पूंछ को हिलाते हुए और जीभ को लटकाते हुए आ रहा था। वह नहीं बता सकती थी कि वह कौन था। एक पल के लिए उसकी आंसुओं से भरी हुई आँखें ने उसके सामने एक नज़र को धूमिल कर दिया था।
फिर उसने उसे सुना। वह भौंक रहा था। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ सिम्बा उसकी गोद में कूद गया। कुछ दिनों से वह उसकी तलाश कर रहा था, उसकी गंध को खोजने की कोशिश कर रहा था। शायद उसने भी यही सोचा था कि वह उसे अब फिर कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन वह वहीं थी और उसका इंतज़ार कर रही थी। सिम्बा रिड़ाते हुए उसका चेहरा चाटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उसे आराम देने की कोशिश कर रहा हो। उसे संभालने में कुछ मिनट लगे। जैसे ही काव्या ने उसे उसका पट्टा बांधा, उसने अपने सिर को हिलाया और अपनी पूंछ लहराई। इसका केवल एक ही मतलब था, यह घर वापस जाने का समय था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।